दुनिया में ज़्यादातर लोग जागते हुए सो रहे होते हैं। ये काम भी करते हैं, ये बातें भी करते हैं, ये चलते भी हैं, लेकिन लम्हे हाल में जी नहीं रहे होते। या तो ये माजी की परेशानियों में फंसे होते हैं या मुस्तकबिल की फ़िक्र में अपने लम्हे हाल को बर्बाद कर रहे होते हैं। आज बात करेंगे कि अटेंशन क्या होती है, फोकस क्या होता है और माइंडफुलनेस क्या चीज़ है, फ़लसफ़े के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से और मॉडर्न साइंस के लिहाज से। यानी आज अगर मुझे कोई कहे कि अगर मैं एक ऐसी एबिलिटी अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ जिससे मेरा कैरियर भी बेहतर हो जाए, जिससे मेरे ताल्लुकात, मेरे रिश्तों के साथ ताल्लुक़, मेरे माँ बाप से, बहन भाइयों से, बीवी से, बच्चों से बेहतर हो जाए, मज़हब में मेरा खालिक से ताल्लुक़ बेहतर हो जाए और मैं अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकूँ, तो वो क्या होगा? वो एक एबिलिटी फ़ोकस है कि ऐसे इंसान अपने दिमाग को ट्रेन कर सकता है और अपनी खुशियों को बढ़ा सकता है उन तमाम सरकमस्टांसेस में जो आपके चारों तरफ मौजूद हैं, जिसको शायद आप मुकम्मल तौर पर लुत्फ़अंदोज़ ना हो पा रहे हों। पहले चलते हैं फ़लसफ़े के ऊपर। फ़लसफ़े में जो फ़ोकस है वो किसी एक चीज़ की तरफ मुसलसल देखना नहीं है, बल्कि ये आपके शऊरी ताकत को एक नुक्ते पर जमा करने का नाम है। इसमें जो सबसे ज़्यादा काम है वो विलियम जेम्स ने किया। ये अमेरिकन फ़िलासफ़र है और फादर ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है और इसकी एक बड़ी मशहूर किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। यानी जो शख्स साइकोलॉजी पढ़ता है उसने ये किताब ज़रूर पढ़ी होगी। 1890 में ये किताब पब्लिश हुई और 1842 में पैदा होता है। उसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रैग्मेटिज़म। प्रैग्मेटिज़म जो है वो फ़लसफ़ानी नज़रिया और अमलियत पसंदी के दरमियान ताल्लुक़ है। उसके मुताबिक अगर एक फ़लसफ़ानी नज़रिया है जो बहुत मुश्किल है, पेचीदा है, लेकिन उसका लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो। इसके मुकाबले में एक फ़लसफ़ानी नज़रिया है जो आसान है और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो फ़लसफ़े का मेयार ये है कि इंसानी तजुर्बा और अमली फ़ायदा जिससे है उसी को तरजीह दी जाएगी। यानी कि जो आसान है, चाहे सच हो झूठ हो, लेकिन उससे लोगों को फ़ायदा है, तो तरजीह इसी फ़लसफ़े को दी जाएगी। लेकिन बाद में इसकी कॉन्फ्लिक्ट में भी आ गए, इसके ख़िलाफ़ भी बहुत सारी और अप्रोच हैं, जिसके अंदर जॉन डेवे की बहुत सारा वर्क है, बहुत सारा काम है। फिर बड़ी मुख्तलिफ सी अप्रोच है इसी टॉपिक पर रिचर्ड रॉर्टी की। वो कहता है कि जो सोसाइटी के अंदर सच का मेयार है वो वही होता है जो उस हाल में सोसाइटी जिस चीज़ से, जिस एक्शन से मुत्तफ़िक होती है। यानी वो सच उसी को माना जाता है जिससे उसका माशरा जो है इत्तफ़ाक़ कर लेता है। यानी मेरी ज़िंदगी वही है जिस पर मेरी तवज्जो है। यानी बड़ी मुख्तलिफ सी अप्रोच है। अच्छा, अब यहाँ पर अटेंशन, फोकस और माइंडफुलनेस पे बात हो रही थी और प्रैग्मेटिज़म आ गई। और अटेंशन मेरी ये थी कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर से इस टॉपिक पर जो फोकस है, तवज्जो है और माइंडफुलनेस इस पे करना है, और फोकस भी मेरा यही था कि मैं अपने तमाम एक्शन को, इन्फॉर्मेशन को इसी टॉपिक के करीब रखूँगा। लेकिन बीच में ये टॉपिक आ गया और मेरा जो शऊर है मुझे कह रहा है कि प्रैग्मेटिज़म जो बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे इस पे बोलना चाहिए और इस पे मेरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है, किताबें भी मैंने पढ़ी हैं और मैं आसानी से बोल भी सकता हूँ। लेकिन मेरी माइंडफुलनेस मुझे अब ये कह रही है कि मैंने अपने शऊर को कंट्रोल में रखना है। यानी मैंने वापस अपने आप को इस फोकस पे लेकर आना है कि जो मेरा टॉपिक था फोकस का और अटेंशन का। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक अटेंशन है, एक फोकस है, एक माइंडफुलनेस है। लेकिन आगे चलते हैं कि ये रिचर्ड रॉर्टी और क्या कहता है। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी वही है जिस पे मेरी तवज्जो है। यानी दो शख्स हैं, एक शख्स कहता है कि बाहर ठंडा मौसम है और वो डिप्रेस हो जाता है। दूसरा शख्स कहता है बाहर ठंडा मौसम है, मुख्तलिफ मौसम है और मैं इंजॉय करूँगा, ये मौसम साल में 2-3 महीने ही आता है। यानी आपकी जो तवज्जो है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, वो आपकी ज़िंदगी बदल लेता है। यानी ज़िंदगी बदलने की जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपकी तवज्जो के ऊपर है, फोकस के ऊपर है। यानी आप जिस सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, जो आपके चारों तरफ हालात हैं, उसी हालात में दो शख्स मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसमें एक खुश है, एक उदास है, सिर्फ इस वजह से कि आपकी तवज्जो मुख्तलिफ है। अच्छा, अटेंशन का और फोकस का आपस में ताल्लुक़ किस तरह है, मुख्तलिफ किस तरह? अटेंशन जो है वो दरवाज़ा है जिससे शऊर दुनिया को देखती है। यानी आपके चारों तरफ बहुत सारे एक्शंस हो रहे होंगे जिसमें आपके एहसासात हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारे शोर हैं, बहुत सारी खुशबुएँ हैं, बहुत सारे फीलिंग्स हैं, बहुत सारे ख़यालात हैं। ये अटेंशन चारों तरफ की वो तमाम इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इन तमाम इन्फॉर्मेशन के अंदर दिमाग सिर्फ कुछ अटेंशंस को मुंतखब करता है, कुछ जो फीलिंग्स हैं, कुछ खुशबुएँ हैं, कुछ बातें हैं जिनको वो सिलेक्ट करता है, बाकी सबको नॉइज़ के तौर पर निगलेक्ट कर दिया जाता है। यानी इतनी बड़ी दुनिया को अटेंशन जो है इंतखाब करके बहुत छोटा करके आप तक ले आता है। अच्छा, इसकी मिसाल आपको देता हूँ। एक महफ़िल है जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, इंटेलेक्चुअल्स हैं बहुत सारे, उनके साथ बड़ा कुछ मैं सीख सकता हूँ और महफ़िल में बात हो रही है। इस दरमियान में पीछे कोई आवाज़ लगाता है कि खाना खुल गया और वो ढक्कन खोलता है
खाने का, ये मेरी अटेंशन, ये नॉइज़, ये दरवाज़ा ढक्कन खुलने की आवाज़ उन तमाम इन्फॉर्मेशन के ऊपर गालिब ले आती है। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होगी, इसके लिए हो सकता है कि मेरा पुराना माजी हो, यानी अभी मुझे भूख भी नहीं लगी, मुझे गुर्बत का मसला भी नहीं है, लेकिन हो सकता है माजी में ऐसा कुछ हो, बहुत सारी जनरेशन में ऐसा कुछ हो, मेरी एथिक्स हो सकती हैं, मज़हब हो सकता है, कल्चर हो सकता है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर मेरे दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब मेरा फोकस ये है कि मैंने अपने आप को उसी महफिल में, उसी इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बातों में मशगूल रहना है। ये मेरे लिए ज़रूरी है। अब मैंने अपने फोकस को मनाना है कि मैंने इन तमाम इन्फॉर्मेशन के अंदर जो नॉइज़ आ रही है, जिसमें ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो माइंडफुलनेस है, वो मैंने अपने शऊर को मजबूर करना है कि ये टॉपिक, ये फोकस मैंने यहीं रखना है क्योंकि इसी से मुझे फ़ायदा है। तो माइंडफुलनेस जो है वो अपने शऊर को मजबूर करना है। एंड जो अटेंशन है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर इंतखाब है, और फोकस उन तमाम इंतखाब के अंदर एक ख़ास चीज़ के ऊपर, एक ख़ास एक्शन के ऊपर अपनी तमाम तरह की तवज्जो को और अपने शऊर को उस जगह पर, नुक्ते पर जमा करने का नाम है। अच्छा, इस बारे में सकरात कहता है, ये फ़िलासफ़िकल अप्रोच बता रहा हूँ, इस बारे में सकरात कहता है कि वो ज़िंदगी जिसमें इंसान अपने ख़यालात और अमाल को ना समझे और उसका कंट्रोल ना हो, तो ऐसी ज़िंदगी जीने के काबिल ही नहीं। ये सकरात की अप्रोच है। इसको बाद में दूसरे फ़िलासफ़र से पढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, इन तमाम फ़िलासफ़र में जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा इस टॉपिक पर, वो साइमन व्हील है। कि इबादत की सबसे खालिस शक्ल जो है वो अटेंशन है। यानी आप लोगों के साथ ताल्लुकात में, अपने कैरियर में, अपने मज़हब में जो अटेंशन है वही इबादत है। यानी आपका ताल्लुक़ है बहन भाइयों से, माँ बाप से और मज़हब के साथ, जिसमें आपको बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने करनी है। मज़हब के अंदर बहुत सारी गिनती हैं आपने पूरी करनी है, इस इतनी इबादत करनी है, इस जगह पर करनी है। लेकिन जो वज़न अटेंशन का है वो इन तमाम गिनतियों का नहीं है। यानी आपने इस काबिल समझा किसी शख्स को कि वो आपके इस टाइम के, इस अटेंशन के काबिल है, यही आपकी इबादत है। ये फ़िलासफ़िकल अप्रोच है, जिसको बाद में एक बड़ा मशहूर साइकोलॉजिस्ट है जॉन गॉथमैन, इसकी एक बड़ी मशहूर ज़माना किताब है हैप्पी रिलेशनशिप के ऊपर। वो कहता है कि जो लोगों के ताल्लुकात होते हैं वो इस वजह से ख़त्म नहीं होते कि एक बहुत बड़ा अलमिया हो गया, यानी किसी ने धोखा दे दिया है, जिस्मानी या जज्बाती तौर पर आपके साथ धोखा दिया है और इस वजह से ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा है। कहता है ताल्लुक़ जो है वो इस अटेंशन की वजह से ख़त्म होता है कि लोगों ने दूसरे को तवज्जो देना ख़त्म कर दिया। और इस किताब के अंदर उसको बिट्स कहा गया है, यानी कि छोटे छोटे वाक़यात हो सकते हैं, और इन छोटे वाक़यात को क्या आपने तवज्जो के काबिल समझा या नहीं। जिस तरह एक छोटा बच्चा है आपके पास आता है और अपनी एक पेंटिंग दिखाता है कि उसने बनाई है। अब 3 या 4 साल के बच्चे की जो पेंटिंग है, हो सकता है आपके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन उसकी दुनिया में ये सबसे इम्पोर्टेंस है इस चीज़ के लिए नहीं कि उसने क्या बनाया है, लेकिन इस पे जो आपका रिस्पॉन्स है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर आप उसको तवज्जो देते हैं तो आपने फ़िलासफ़िकल अप्रोच में आपने इबादत के बराबर उसके साथ मोहब्बत रखी है। इसी तरह आपके रिलेशनशिप में है, इसी तरह आपके दोस्तों और बाकी ताल्लुकात में है। अच्छा, ये बिट्स जो हैं जिस किताब में ज़िक्र किया गया है, ये कुछ छोटे से वाक़यात हो सकते हैं। जिस तरह आप कहें, ये सामने कोई परिंदा है, आपके पार्टनर ने वो परिंदे को देखा और हो सकता है उसके लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन क्योंकि आपने कहा और उसने ज़रूरी समझा कि आपको तवज्जो देना, और यही ज़रूरी था रिश्ते के लिए। इसी तरह आपके माँ बाप हैं, माँ बाप ने बूढ़े हो गए, उन्होंने कोई लकड़ी ख़रीदी और आपको दिखाया कि हमने लकड़ी ख़रीदी है। आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस लकड़ी को देखना कि ये सोटी है जिससे वो चलेंगे, और इसको इम्पोर्टेंस देना, इसको तवज्जो देना, ये ज़रूरी था। और इसी पर जितनी फ़िलासफ़िकल अप्रोच है, और ख़ास तौर पे जॉन गॉथमैन की जितनी अप्रोच है कि रिलेशनशिप जो 85% है वो सिर्फ इस वजह से ख़राब होते हैं क्योंकि लोगों ने तवज्जो देना ख़त्म कर दी। यानी उन तमाम वाक़यात को, एक्शंस को, उन तमाम छोटी छोटी चीज़ों को जो दूसरों के लिए बहुत अहम थी, आपने उस वक्त को, उस तवज्जो को नहीं दिया। जिस तरह कोई मुझसे बात कर रहा है और मैं अपने मोबाइल पे खेलता रहूँ, चाहे वो बात कितनी ज़रूरी हो, चाहे मैं जितनी दफ़ा कह लूँ कि आप मेरे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन मैंने उसको वो तवज्जो नहीं दी जो उस बात को, उस वाक़यात को तवज्जो दी जानी चाहिए थी।
इसी को समराइज़ करते हैं। जो अटेंशन है वो हकीकत को मुंतखब करना है, जो फोकस है वो हकीकत को समझने की ताकत है, या आपके शऊर की, आपके दिमाग की ताकत है हकीकत को समझने की, आपके लिए ज़रूरी क्या है। जो माइंडफुलनेस है वो अपने दिमाग को, अपने शऊर को मजबूर करना है कि फ़ोकस मेरे लिए ज़रूरी है, मैंने वापस इसी जगह आना है। इसकी मिसाल ले लें, दो बच्चे हैं स्कूल में बैठे हुए हैं, क्लास ले रहे हैं। एक बच्चा अटेंशन के साथ जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी तरफ तवज्जो भी दे रहा है, और अटेंशन भी है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको देख रहा है, सुन रहा है। इसके मुकाबले में दूसरा बच्चा जो है बाहर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है जिसको देख रहा है खिड़की से। अब फोकस ये है कि ये जो बच्चा जो देख रहा था, सुन रहा था, ये अब अपने नोट्स भी बना रहा है, समझ भी रहा है और ज़रूरी चीज़ों को लिखता भी जा रहा है। माइंडफुलनेस ये है कि इस क्लास के अंदर अपने आप को इसी टॉपिक पर, इसी टीचर की बातों के साथ अपने आप को कनेक्ट रखना, अपने आप को मजबूर करना कि बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पंखा भी चल रहा है, हवा भी चल रही है, बाहर से कुछ शोर भी आ रहा है, लेकिन उसके शऊर के लिए ज़रूरी यह है कि अपना फोकस इसी लेक्चर पे, इसी इन्फॉर्मेशन पे रखे। तो अटेंशन, फोकस और माइंडफुलनेस के दरमियान ये फ़र्क होता है। इसको समझते हैं साइंस से। मॉडर्न साइंस क्या कहती है? साइंस के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो अटेंशन, माइंडफुलनेस और फोकस के ऊपर किए गए। जिसके अंदर सबसे मशहूर है वो चेरी का एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर लोगों को मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई गई और उन्हें कहा गया कि अपना एक फ़ोकस एक आवाज़ पर रखना है, एक नॉइज़ पर रखना है। और ये ऑब्ज़र्व किया गया कि इंसान जो है सिलेक्टिव अटेंशन कर सकता है, यानी कि एक ख़ास चीज़ को अगर वो अपने दिमाग को मजबूर कर दे तो वो एक ख़ास अटेंशन को, एक ख़ास आवाज़ को, एक ख़ास इंफॉर्मेशन को अटेंशन भी दे सकता है और फोकस भी दे सकता है। और इसी के बेस पर सिलेक्टिव अटेंशन की अप्रोच आई। और दूसरे नंबर पे एक टांग की अप्रोच है जो 2007 में पब्लिश होती है, जो है कि आप अपने दिमाग को मेडिटेशन से, ट्रेनिंग से अटेंशन और फोकस को बेहतरी ला सकते हैं। और 2 से 3 हफ्तों के अंदर लोगों के अंदर फोकस, माइंडफुलनेस पहले के मुकाबले में कहीं गुना बढ़ जाता है। अच्छा, अटेंशन और फोकस जो है साइंस के मुताबिक है, दिमाग का एक अटेंशन सिस्टम है, यानी इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है चारों तरफ से, जिसमें बहुत सारे ख्यालात हैं, वो जो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो चख रहा है, और दिमाग ने उसके अंदर से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना है। अब ये सिलेक्शन जो है 3 बेसिस पर होती है। इसको मुझे फ़ायदा होगा या नहीं, मेरा इससे सर्वाइवल पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, और एथिकल वैल्यूज़ क्या कहती हैं। एथिकल वैल्यू में मेरा मज़हब आ सकता है, रूल्स हैं, और जनरेशन्स के ट्रॉमाज हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। यानी एक जगह मैं जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं वॉक करता हुआ समंदर किनारे, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई चलता हुआ जा रहा है, कोई मुझसे बातें कर रहा है, इसी तरह समंदर की लहरों की आवाज़ें आ रही हैं, और इसी दरमियान में एक छोटी सी बच्ची साइकिल से गिर जाती है। यानी ये अब इन तमाम अटेंशन्स में मेरा फोकस जो है वो इस बच्ची के ऊपर आ गया है, क्योंकि हो सकता है कोई एथिकल वैल्यूज़ हों, कोई रूल्स हों, जिसने मेरे दिमाग को कहा है कि यहाँ पर ये ज़रूरी है कि इसकी मदद की जाए, क्योंकि मेरा या किसी का सर्वाइवल का मसला है। अब मैं उस बच्ची की तरफ देखता हूँ, उसे समझने की कोशिश करता हूँ कि उसे चोट तो नहीं लगी, और इसी दरम्यान में मेरे ख्याल आता है कि और भी बंदे आ गए, हम ख्याल कर लेंगे, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये मेरे माइंडफुलनेस है। यहाँ पर मैं अपने फोकस को मजबूर कर सकता हूँ कि मैंने यहीं पर रुकना है जब तक बच्ची बिल्कुल तरह ठीक होकर ना चल सके, साइकिल पे ना बैठ सके, या इसको हॉस्पिटल लेके जाना है तो हॉस्पिटल लेके जाऊँ तब तक, या इसके माँ बाप ना आ जाएं तब तक मैं इसको यहाँ ना छोड़ूँ। माइंडफुलनेस जो है वो अपने आप को मजबूर करना है इस तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन और फोकस में। जो फोकस है वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो आप अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से करते हैं, यानी कि दिमाग का एक हिस्सा है जिसका काम जो है डिसीजन मेकिंग है। ये वाला वो हिस्सा है जो इम्प्रूव हो सकता है, और इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि एक काम जिसको आप बार बार करते रहें, जिस तरह मज़हब की बुनियाद पर, रूल्स की बुनियाद पर, मुल्क के लॉस की बुनियाद पर, जब आप बार बार अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं तो उसे पता चल जाता है कि मेरी अटेंशन और फोकस इस चीज़ पर रहेगा। यानी उन तमाम इन्फॉर्मेशन में वो आपका इंतखाब उसी अटेंशन का करता है जो आपने उसको बताई हुई होती हैं कि ये आपके लिए ज़रूरी है। यानी साइंस के अंदर जो अटेंशन है वो एक तरह का फ़िल्टर है कि किस चीज़ को आने देना है, किस चीज़ को नहीं देना। इतनी हज़ारों इन्फॉर्मेशन में दिमाग जिसको प्रोसेस नहीं कर सकता, आपके लिए ज़रूरी क्या है? फोकस उन तमाम इन्फॉर्मेशन को जो दिमाग ने फ़िल्टर कर ली हैं उनको प्रोसेस करना है, और जो माइंडफुलनेस है वो निगरानी है, कंट्रोल है कि क्या मैं उसी फोकस पे रह रहा हूँ या नहीं, उसी हाल में हूँ या नहीं, और मेरे लिए ज़रूरी है कि इस वक्त पर, इस मौके पर,
इस फोकस को चेंज ना होने दो। अच्छा, आखिर में अपनी ज़िंदगी के अंदर आप फोकस बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर जो पोमोडोरो एक अप्रोच है, पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है, लेकिन फोकस के लिए भी बहुत ज़रूरी समझी जाती है। इसके अंदर है कि आप एक कोई काम सेलेक्ट कर लें जो आपने ज़िंदगी में करना है। आप सोचें कि आज मैंने अपने घर की सफाई करनी है, अगले 20 मिनट सिर्फ वो सफाई करें, अपने मोबाइल पे ना लगें, किसी से बात ना करें, कोई और एक्शन ना करें, और उस 20 मिनट के बाद 5 मिनट की ब्रेक ले लें। क्योंकि इंसान का दिमाग मुसलसल एक चीज़ पर, एक एक्शन पे फोकस नहीं कर सकता। उसे 20 मिनट दें, उसके बाद एक छोटा सा टाइम ब्रेक ले लें। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग इस चीज़ पर राज़ी हो जाएगा, इस एक्शन पर, कि आपके लिए फ़ोकस ज़रूरी है, और आप अपने आप को किसी और इन्फॉर्मेशन या किसी और तरह की नॉइज़ के लिए अपना फ़ोकस तब्दील नहीं करते। ये दिमाग के लिए ज़रूरी है, और बाद में आपका ये टाइम 20 मिनट से बढ़ भी सकता है। दूसरी जो टेक्निक है वो कहते हैं कि बी मोनोफंक्शनल। कहता है कि बहुत सारे मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पे औरतें। कहते हैं आप मोनोफंक्शनल हो जाएं, एक वक्त में एक काम करें। यानी आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिर्फ आप ही से बात करूं, अगर मैं मोबाइल देख रहा हूं तो मोबाइल का काम करूं, मीटिंग पे जा रहा हूं तो सिर्फ मीटिंग का काम करूं। और इस मोनोफंक्शनैलिटी में लोगों की नॉइज़ को अलग रखें, ताकि आपको दिमाग को पता हो कि मैं एक बारी में एक काम करता हूँ। लेकिन औरतें इस मामले में मल्टीफंक्शनल भी होती हैं, और बहुत सारी नॉइज़ को अपनी ज़िंदगी में लाकर एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी देती हैं। इसकी आसान एक टेक्निक है मेडिटेशन की। उसके अंदर आप अपनी जहन पर सिर्फ अपनी सांस को तवज्जो में रखें। यानी कि इसके अंदर आप योगा कर सकते हैं या कोई और ऐसी एक्सरसाइज करें। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो कोई भी एक चीज़ लेकर अपने सामने रख लें, और किसी भी तरह का कोई ख्याल ना रखें, सिर्फ उसी चीज़ को देखें और अपने सांसों के ऊपर तवज्जो रखें। चारों तरफ की जो इन्फॉर्मेशन है, वो नॉइज़ आपके पास आ रही है, लाइट जल रही है, यहाँ पे बटन ऑन हो रहे हैं, कोई आवाज़ आ रही है, लेकिन आपका फोकस इसी पर है। आपके अपने ख्यालात जो हैं इस जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो रहे, और आप अपने सांस को सिर्फ महसूस कर रहे हैं। ये 15 मिनट के करीब एक्सरसाइज की जाती है, चाहे आप योगा कर लें या आप घर पे खुद कर लें। इसको तीसरे नंबर पे आती है, वो है एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आप अपना ऑफिस, अपनी टेबल, अपनी कंप्यूटर, अपनी कबर्ड, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दें। घर में कबर्ड में कपड़े किस तरह होंगे, टेबल के ऊपर चीज़ें क्या पड़ी हुई होंगी, रूम किस तरह होगा, उसे साफ़ रखें। आपके दिमाग को ऑर्गेनाइज चीज़ें पसंद है, उसे प्रिडिक्टेबल चीज़ें पसंद है। अगर आप खुद नॉइज़ में, शोर में और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपका जहन भी इस चीज़ों के लिए आदी हो जाता है, उसे पसंद आने लग जाता है कि ये आपकी नेचर है। अगर आप अपनी टेबल को साफ़ रखेंगे, उसमें कोई और चीज़ नहीं है, तो आपका फोकस भी एक ही चीज़ पर रहेगा कि मैं कंप्यूटर पे कुछ काम करना है। कंप्यूटर के अंदर अगर एक टैब खुला हुआ है जिसमें आप काम कर रहे हैं, बाकी टैब को बंद कर लें, ताकि आपका फोकस इसी तरह रहे। इसी तरह सोशल मीडिया है, आपके मोबाइल फ़ोन है, अपने आप का फोकस एक जगह पर रखें, और आप न्यूरोप्लास्टिसिटी से, यानी जो आपको साइंस में बताया था, उससे आपका ब्रेन जो है, आपका दिमाग जो है, वो उस तरतीब में आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि मैंने अपने आप को इसी फोकस पे, इसी तरतीब पे रखना है। आखिर में अपनी सेहत के लिए, सेहत का इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि आपकी नींद कितनी है, आप खाना क्या खाते हैं, और आप एक्सरसाइज क्या करते हैं। इस चीज़ों को मुनासिब मिकदार में एडजस्ट करके रखें। आपके लिए नींद कितनी ज़रूरी है, 6 से 8 घंटे जितनी आपके लिए ज़रूरी है, उस वक्त पर दें। यानी कि 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे सो जाएं, 9 बजे सोते हैं 9 बजे, 12 बजे सोते हैं 12 बजे, लेकिन एक तरतीब है जिसको दिमाग को बता दें कि इस तरतीब से मैं सोता हूँ, इस तरतीब से मैं उठता हूँ। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज हो सकती है, वॉक हो सकती है, लेकिन अपने आप को मजबूर करें कि आपने वो एक्सरसाइज करनी है। और इसी तरह अपने लिए खाने, वो तमाम खाने जो आपके दिमाग के लिए बेहतर हैं, उनको सेलेक्ट करें, ताकि आपके दिमाग के पास नींद से, एक्सरसाइज से और आपके खाने से वो तमाम एनर्जी मौजूद हो जो फोकस करने के लिए ज़रूरी होती है। इंटरनेट से जाके देख लें कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और अपनी हेल्थ के लिहाज से उन चीज़ों को कम कर लें या ज़्यादा कर लें, ताकि आपका दिमाग फोकस कर सके। और आखिर में, आज के ज़माने में जहाँ मोबाइल फ़ोन, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, जो आपको बहुत सारी नॉइज़, शोर शराबा और लामहदूद किस्म की इन्फॉर्मेशन देता है जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर फोकस आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा है, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छा रिश्ता गुजारने के लिए, अपने मज़हब में कामयाबी के लिए और अपने कैरियर में कामयाबी के लिए। बहुत शुक्रिया।